हाय फ्रेंड्स, दिस इज इमैनुअल गुड्डू पाकिस्तानी। और आज मैं मौजूद हूँ ढिंगान बुरगड़ी टाउन में, जो कि एक छोटा सा टाउन है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत बंगला है, एक पैलेस है। और ये पैलेस बिलोंग करता है रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी से, जो कि सिंध के पहले बैरिस्टर थे। और हिस्ट्री अगर आप देखेंगे विकिपीडिया पे तो इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा इनका नाम था। इनकी पैदाइश जो है ये 15 जुलाई 1878 में हुई इसी टाउन में और इसी जगह पर। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत ये पैलेस इन्होंने बनवाया था, बहुत कलरफुल। और उस ज़माने में कितना ये खूबसूरत नज़र आता होगा जब ये अपनी असली और सही हालत में था। तो आज आप देख सकते हैं इसका हाल। यहाँ बहुत सारे आपको गधे भी घूमते हुए नज़र आएंगे और कोई ख्याल नहीं कर रहा, काफ़ी यहाँ गंद भी है। तो आइए ज़रा इसका अंदर का नज़ारा करते हैं। रईस गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी पाकिस्तान तहरीक के अलंबरदार थे। वो 15 जुलाई 1878 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 10 मार्च 1924 में हुआ। इनके वालिद साहब वली मोहम्मद खान बुरगड़ी यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, जिनकी वजह से इनको बहुत सारी जमीन हिस्से में मिली। 1890 में वो अलीगढ़ गए और वहां से मैट्रिक पास की। वो पहले सिंधी मुस्लिम बैरिस्टर थे जो बड़े सगीर में एक सिंधी की हैसियत से सियासतदान के आला मकाम पर फायज थे। रईस सिंध के उन अहम कायदीन में शामिल थे जिनकी सरगर्मियों ने मरकजी धारे की हिंदुस्तानी सियासत पर खासा असर डाला था। वो किसी न किसी सरगर्मी में मसरूफ रहते। उस दौर के काफी जमींदार और दूसरे लोग इनके खिलाफ भी थे, क्योंकि ये बहुत तेजी से तालीम को फैला रहे थे और इनका शौक था कि गरीब और किसान तबके के बच्चे भी तालीम हासिल करें। ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत इसके अंदर पेंटिंग्स हुई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर किया गया था इसको। और जरा सोचे जब ये अपनी सही हालत में होगा तो क्या ही आलीशान मंजर पेश करता होगा ये। आप देख रहे हैं यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत चिमनी बनी हुई है। उस दौर में लोग यहाँ इसके पास बैठ के यहाँ आग जला करती होगी और यहाँ इसके इर्द गिर्द बैठ के चेयर्स रख के शायद मच के चाय करते होंगे, जिस तरह आज भी हम करते हैं सर्दियों के अंदर लकड़ियाँ जला के। आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इस जगह को बनाया। और यहाँ कुछ अल्फाज भी, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ मिट चुका है, समझ में नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं इस खूबसूरत से पैलेस के अंदर, जो कि बस अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। इसमें जो इस बंगले में जो ज़्यादा पेंटिंग्स की गई हैं वो हैं दुनिया की जो मशहूर उस दौर में बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो इसके आप देख रहे हैं चारों तरफ जो ऊपर पेंटिंग्स आ रही हैं, इसमें दुनिया की बहुत मशहूर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी पेंटिंग की गई है। और मैं सोचा था कि उस दौर में यहाँ कितने मेहमान आए होंगे, कितने दूसरे ममालिक से इनके मेहमान आते होंगे जो यहाँ आकर क़याम पजीर करते होंगे और यहाँ इस खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर हैरान होते होंगे कि ढिंगान बुरगड़ी के इस तरह छोटे से टाउन के अंदर ये इतनी आलीशान बिल्डिंग जो रईस साहब ने बनवाई है, जो आज लावारसों की तरह पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल नज़ारा है मेरे पीछे। और जब ये अपनी असली हालत में हुआ करती होगी तो कितना ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती होगी। मेरा नाम साइंबश मुगल, मेरा ताल्लुक झलोरी से है। ये जो हमारे कुछ फासले पर है ढिंगान छोटा सा कस्बा है, वहाँ के जो शख्सियत हैं रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी पूरे बरसगीर की एक अजीम शख्सियत है, जिसका ताल्लुक कांग्रेस से था और ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ये वो तारीखी इमारत है जहाँ पर बरसगीर के बड़े अजीम लीडर्स जो यहाँ पर आए थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, वो सब शख्सियतें इस बंगले पर आई हैं और रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी की जो दावत है वो खा करते हैं। ये बंगला एक तारीखी इमारत है जो अब ज़बून हाली का शिकार है। इसकी ज़रूरत है कि इसके ख्याल किया जाए और इसे फिर असली सूरत में बहाल किया जाए। इसका जो मोहम्मद रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी जब फौत हुए थे तो उनका जब जनाजा ट्रेन के जरिए हैदराबाद से मीरपुर खास लाया गया तो
फिर उसके बाद झलोरी रेलवे स्टेशन के ज़रिए यहाँ पर पहुँचा। उस वक्त रोड रास्ते वगैरह नहीं हुआ करते थे। फिर वहाँ के जो लोग थे उन के ढगे गाड़ियों के ज़रिए सब जमा हुए। उसमें जो हमारे बड़े अंकल हैं मौलावेश मुगल, वो भी शामिल थे जनाजा में। और उसका जनाजा यहाँ से बैलगाड़ियों की सूरत में डेंगान बुरगड़ी लाया गया। इस बंगले के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है। आप देख सकते हैं सागवान की लकड़ी है, जो कि अभी बहुत महंगी लकड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेम आज भी मौजूद है और इसके अंदर भी शायद बहुत खूबसूरत कलरफुल शीशे लगे होंगे उस दौर में, जो कि आज नहीं है, टूट गए या लोग निकाल के ले गए। जिस तरह से बाकी यहाँ की चीज़ें आस्ते आस्ते लोग निकाल के लेके जा रहे हैं, टाइल्स निकाल के ले गए हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी यहाँ से निकली हुई हैं, खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजे वगैरह। तो इसके शीशे भी गायब हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बना हुआ है, जो कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ मैं इस पैलेस की बैक साइड पे खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत खूबसूरत एक सीढ़ी इसकी छत पे जाया करती थी, जिसके अभी बाकी निशान बचे। कुछ 1-2 स्टेप्स ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है और शायद आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको ये भी नजर ना आए। लेकिन इसके दोनों तरफ इस तरह की सीढ़ियाँ मौजूद थी। इस खूबसूरत पैलेस के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं और उनको फुली कलर किया गया है, फुली पेंट किया गया है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स इसके अंदर हुई हुई हैं और इसके अंदर पूरी बिल्डिंग का फिलहाल तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन आप देख सकते हैं एक रूम जो बिल्कुल ही खत्म होने को, आप देख सकते हैं इसकी छत का हाल जो हुआ है बिल्कुल। शायद यहाँ से आप देख सकते हैं ये दीवार भी शायद कुछ अरसे में ये यहाँ से गिर जाए। तो बस ये जो खूबसूरत पैलेस है ये आखिरी सांसें ले रहा है, बस उसके हो सकता है आपको फ्यूचर में सिर्फ फोटोज और वीडियोज में ही ये नजर आए। तो यार रिक्वेस्ट है मेरे उन लोगों से जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को काइंडली शेयर करें और उन लोगों को जगाएं जो इन चीजों को संभालने के जिम्मेदार हैं, ताकि इनको जिंदा रख सकें और हमारी हिस्ट्री, हमारा हेरिटेज जिंदा रहे। मुझे समझ नहीं आती, मुझे बहुत दुख होता जब मैं इस तरह की जगहों पे आता हूँ कि उस दौर में कितनी मेहनत से लोगों ने ये बनाया होगा, इसको कितना खर्चा आया होगा इस चीज पे, ठीक है। और अब काफी साल इस चीज को गुजर गए हैं और रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी जो है उनका एक नाम था सिंध के अंदर, उन्होंने सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम किया। तो ये उनका एक विरसा है, उनकी आखिरी निशानी है। ये है इस अजीम इंसान रईस मोहम्मद बुरगड़ी साहब की जो आखिरी आरामगाह आप देख सकते हैं मेरे पीछे, उनकी एक कब्र है और किस हालत में है आप ये देख रहे हैं। इनका एक नाम था, हिस्ट्री में एक नाम है, लोग किताबों में इन्हें मेंशन करते हैं, इनके किस्से सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन अफसोस के इनकी जो कब्र है, आखिरी आरामगाह है, उसका ये हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कचरा है, इसकी सफाई तक नहीं होती और ऐसी ही लावारसों की तरह यहाँ पड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सिंध के अंदर इस तरह से बहुत से छोटे छोटे टाउन हैं जहाँ बहुत खूबसूरत हिस्ट्री छुपी हुई है और इस हिस्ट्री को दिखाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, हमारा बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि हमारे सिंध की खूबसूरती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो आज की वीडियो थी आपके लिए इस खूबसूरत पैलेस के बारे में, जिसे बहुत ही प्यार के साथ रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी ने बनाया था और आपने देखा कि अंदर बहुत सारी आलीशान दुनिया की मुख्तलिफ बिल्डिंगों की पेंटिंग्स बनाई थी, जिससे ये जाहिर होता है कि रईस को शायद बिल्डिंग्स में, खूबसूरत बिल्डिंग्स में बहुत ही शौक रहा होगा और उस दौर में कितने लोग इस आलीशान मंजर को देखने आए होंगे। तो मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए कि इनको संभाला जाए, इनको रेनोवेट किया जाए, इनको जिंदा रखा जाए, ताकि यहाँ आए, इस पे एक नज़र करे और इसके लिए कुछ करे। आपका भाई इमैनुअल गुड्डू आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।